नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना की एमएमआरसी डील या फिर एमआरएफए कंपटीशन को लेकर के कुछ बड़ी बातें सामने निकल करके आई है। तो आप में से बहुत से लोगों का एक यही बड़ा सवाल होता है कि आखिर कब भारतीय वायुसेना के द्वारा ये जो 114 फाइटर जेट्स की डील है इसको फाइनल किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका अगर आप आंसर पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक क्लियर आंसर ये पा सकते हैं कि जब तक राफेल का F4 वेरिएंट अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट नहीं कर लेता तो तब तक कम से कम भारतीय वायुसेना के द्वारा इस डील को लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा। क्योंकि जो F4 वेरिएंट है वो हमारे मौजूदा जो 36 की संख्या में हमने F3 वेरिएंट खरीदे हैं उनसे कहीं ज़्यादा कैपेबल होगा और उसमें कई बड़े जो बदलाव हैं वे आप सबको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के लिए आप कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ कारणों को देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो 2023 का ये जो साल होगा तो इसमें भारत का जो टोटल डिफेंस बजट है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें हमें अपने टेडबीएफ और साथ में एमका जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं तो इनके लिए लगभग 28,000 करोड़ के जो फंड्स हैं वे यहाँ पर देने हैं। अगर आप इन 28,000 करोड़ के फंड्स की बात करते हैं तो इसमें 13,000 करोड़ के जो फंड्स हैं वे भारतीय नौसेना के टेडबीएफ को जाएंगे और इसके बाद लगभग 15,000 करोड़ के जो फंड्स हैं वे यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो एमका फाइटर जेट है उनको जाने वाले हैं। हालांकि इन समस्याओं से बचने के लिए यहाँ पर अगले साल का ये प्लान हो सकता है कि हमारे बजट में एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा किया जाए। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे रक्षा मंत्री जी ने पहले से हमारे डिफेंस बजट को 14% तक बढ़ाने के लिए अपना जो समर्थन है वो यहाँ पर दे दिया है। और अगर इस बढ़ोतरी को किया जाता है तो अगले साल का हमारा जो डिफेंस बजट है वो 80 बिलियन यूएस डॉलर को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भविष्य में भारतीय वायुसेना के लिए कंडीशंस कुछ ऐसी बन सकती है जिसके कारण लास्ट में आकर के उनको केवल 36 राफेल फाइटर जेट के ही जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर प्लेस करने पड़े। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर राफेल की जो टाइमलाइन है जिसके अनुसार वो 2024 से लेकर के 2025 तक अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट करेगा। और इसी टाइम पीरियड में भारत का जो एमका और साथ में तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट हैं ये भी अपनी पहली उड़ान को भर चुके होंगे। और इनके कुछ सालों बाद जब मान लीजिए जो राफेल की हमें डिलीवरी स्टार्ट होगी तो उस समय तक ही इनके जो मास प्रोडक्शन है वे भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। यानी कि राफेल की अगर आप डिलीवरी को लेकर के चलते हैं तो इसके केवल 1 से लेकर के 2 साल के अंदर हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं ये भी यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ तक कि पहले से 2024 से जो तेजस MK1A फाइटर जेट है तो इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद भारतीय नौसेना के लिए हम टेडबीएफ नाम का एक फाइटर जेट और बना रहे हैं जिसका कि भारतीय वायुसेना के लिए एक और मॉडिफाइड वेरिएंट बनाया जा सकता है। तो इतने सारे ऑप्शंस के बीच अगर लगातार एमएमआरसी डील के अंदर डिले होता है तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस डील के दोबारा से कोलैप्स का कारण बन सकता है, जिसमें लास्ट में आकर के आप सबको देखने को मिलेगा कि हमारे जो खुद के स्वदेशी फाइटर जेट हैं वही एमएमआरसी डील की जगह को लेंगे। तो अगर आप कुल मिलाकर के हमारे स्वदेशी फाइटर जेट और साथ में एमआरएफए कंपटीशन की आवश्यकता को देखते हैं तो इसको लेकर के आप सबको भविष्य में जो कंपटीशन और साथ में चीज़ें हैं वे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हुए दिखाई देगी। जहां पर ये एक बड़ा सवाल होगा कि कैसे हम एमएमआरसी डील के माध्यम से अपनी स्क्वाड्रन संख्या को जल्द से जल्द रीच करें या फिर इसके बजाय हम खुद के जो स्वदेशी फाइटर जेट है उनको यहाँ पर प्रोक्योर करें। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।